बुंदेलखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भव्य शपथ ग्रहण समारोह एक स्थानीय होटल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और झांसी के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। नवनिर्वाचित अध्यक्ष धीरज खुल्लर ने अपने संबोधन में संगठन को नई दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प जताया। पिछले कुछ वर्षों की कार्य के ऊपर एक छोटी सी झलक कर रहा था कि हम लोगों ने चाहे बुंदेलखंड इन्वेस्टर समिट हो या एग्रो फूड प्रोसेसिंग के 2 दिवसीय कॉन्क्लेव हो, बुंदेलखंड के ग्लोबल एमओयू इन्वेस्टर्स को झांसी इनवाइट कर कुछ अधिकारियों के साथ उनका प्रेजेंटेशन प्रोग्राम हो या विभिन्न विभागों के साथ अलग अलग इंटरएक्टिव मीटिंग हो, जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हो या बिजली विभाग हो, जेडीए और बड़े बिल्डर्स का प्रेजेंटेशन हो, झांसी स्मार्ट सिटी नगर निगम या पुलिस विभाग का विभागीय अभिनंदन हो, वॉलमार्ट के साथ वेंडर डेवलपमेंट मीट हो या एमएसएमई विभाग के साथ विभिन्न मीटिंग हो, या फिर फैमिली पिकनिक हो, होली मिलन हो या शामी मिलन हो, ये सब सफल प्रोग्राम के लिए मैं आप सबको नमन करता हूं। मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे ने झांसी के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे। वहीं जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने झांसी में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी दी और प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। सकते हैं और जो जनपद स्तर पर नहीं हो सकता है उसके प्रयास मंडल स्तर पे और फिर राज्य स्तर पे किए जाते हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए कई सब्सिडी स्कीम्स भी चलाई हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है और विभिन्न विभागों की अलग अलग पॉलिसी भी है। जनपद झांसी की अगर हम बात करें तो जो पिछले गत वर्षों में जो विकास देखने को मिला है, कई जो पुराने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स आते हैं, जब वो यहाँ पे आते हैं तो सब लोग यही बात मुझे बोलते हैं कि झांसी एकदम चेंज हो गया। जब हम यहाँ पे थे तो हमें इतना विकास नहीं दिखता था, पर अब बहुत कुछ देखने को मिलता है और इसका सारा श्रेय यहाँ के निवासी और क्योंकि आप लोग भी यहाँ के निवासी हैं बहुत सारे, तो आप लोगों को जाता है। सांसद अनुराग शर्मा ने झांसी की जल समस्या के समाधान के प्रयासों की जानकारी दी। चेंबर ऑफ कॉमर्स से हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब उद्योगपति, ट्रेडर्स, बहुत इंपॉर्टेंट लोग जुड़े रहते हैं। यही लोग हमारे लोगों को नौकरियां देते हैं, टैक्स भरते हैं और इनकी रिसर्च की वजह से इनकी जो डिमांड्स रहती हैं, अगर वो हम लोग लगातार उनको पूर्ण करते रहें और पूर्ण जब होती रहेंगी तो इंडस्ट्री अपने आप ही आती है। और आज हमारी सरकार ने इतना सुरक्षित माहौल दिया है कि आज इनकी इंडस्ट्री पे कोई गलत हाथ नहीं लगा, इनसे कोई पैसे नहीं लेते। एयरपोर्ट की डिमांड के लिए मैंने झांसी का 3रा सर्वे फिर से करवा रहा हूँ। मुझे भी बुरा लगता है, पर आप अपनी भौगोलिक स्थिति देखिए। झांसी के हद 5 या 8 किलोमीटर के अंदर एमपी शुरू हो जाता है और मेरे नीचे लगा हुआ बबीना। बबीना इज अ नो फ्लाई जोन बिकॉज वहाँ पे हिंदुस्तान की मिसाइल्स, टैंक्स सब टेस्टिंग होती है, हम फ्लाई वहाँ से नहीं कर सकते। तो हमारे पास बहुत ही छोटी एक नैरो विंडो है, उस विंडो से सारा एयर ट्रैफिक जाना, उसको फनल्स कहते हैं। तो हमने एयर फनल्स के लिए मीटिंग अभी करी थी। सेक्रेटरी एविएशन मेरी बात मान गए, पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो प्लेन्स को निरंतर करती है, उनकी मेरे ख्याल से अगले हफ्ते में एक विजिट ड्यू है। उस विजिट में मैं भी रहूंगा, हमारे डीएम साहब भी रहेंगे। अभी हमने 3 दिन पहले डीएम साहब और मैंने मिलकर उनके साथ में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करी थी। उसमें लोग अभी तक तो सभी मान रहे हैं, तो हो जाना चाहिए। मैं ऐसी आशा। उत्तर प्रदेश में 2 जगह विशेष पैकेज मिलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। आप उत्तर प्रदेश की अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ेंगे तो वो है एक पूर्वांचल और एक है बुंदेलखंड, और पूर्वांचल से ज्यादा बेनिफिट्स हम झांसी को दिलवा रहे हैं, बुंदेलखंड के लोगों को दिलवा रहे हैं। साथ ही उन्होंने हंसारी क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर ब्रिज तथा झांसी में 4 लेन सड़क जैसी कई सौगातों की घोषणा कर जनता को बड़ी राहत दी।
देखिए साथियों, सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि बुंदेलखंड के लिए बहुत अच्छी है। आने वाले समय में हम लोगों को मांगने की देर है, उन्हें देने की देर नहीं है। जितना विकास आप कल्पना कर सकते हैं वो सब होगा। माननीय सांसद जी ने कितनी अच्छी एक जड़ लगा दी कि आपका एयरपोर्ट आ रहा है, आपके लिए सब सुविधाएं मिलने जा रही हैं, फ्लाईओवर हो रहा है, 4 लेन बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, नया रेलवे स्टेशन का लुक आ रहा है। तो बुंदेलखंड का तो पूरा स्वरूप बदलने जा रहा है। हम लोगों को एक सामाजिक संस्थाओं को शासन के साथ कंधे से कंधा लगा के बुंदेलखंड के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। समारोह के अंत में बांदा से पधारे बुंदेलखंड चैम्बर के वरिष्ठ सदस्य श्याम जी निगम द्वारा सांसद अनुराग शर्मा, मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे, डीआईजी केशव चौधरी तथा एसएसपी सुधा सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर व्यापारी वर्ग, प्रशासनिक अधिकारी तथा समाज के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समारोह में विकास की नई राहें तय करने का उत्साह स्पष्ट रूप से देखने को मिला।